मुखबिर की सूचना पर बीती रात में पुलिस ने लोहाना कुटी और केसुर मार्ग के बीच में अवैध रूप से 4 पहिया वाहन में भरकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 605 पेटियां पकड़ी। पुलिस को देख चालक वाहन को ग्राम लोहाना की तरफ मोड़कर आगे ले गया और वाहन खड़ा कर भाग निकला। सफेद रंग की बरसाती से ढके 4 पहिया वाहन MP 09 GF 5795 की तलाशी लेने पर पुलिस को करीबन 35 लाख रुपए मूल्य की शराब मिली। थाना प्रभारी हेमंत कटारे ने SDOP महेंद्र सिंह परमार के निर्देशन में उक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। इसमें पुलिसकर्मी नारायण सिंह वास्कले, राहुल राठौर, गिरधारी कनेल, रुपेश परले, अजय चौहान, मुकेश नागर, अमर सिंह, गोवर्धन डाबी की सराहनीय भूमिका रही। सूत्रों के अनुसार उक्त अवैध शराब एक स्थानीय ठेकेदार की बताई जा रही है। जब्त वाहन बेटमा क्षेत्र का है। उस क्षेत्र में भी इसी ठेकेदार का ही ठेका बताया गया है। उल्लेखनीय के क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे की चर्चाएं आम है। गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है। 3 सितंबर को SP सचिन शर्मा ने थाना प्रभारी दीनबंधु सिंह तोमर को 35 पेटी देशी मदिरा शराब के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में देश विदेश से फिल्मी अभिनेता व अन्य VIP दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रातः में होने वाली भस्म आरती में वह महाकाल का दर्शन लाभ लिया और आने वाली फिल्मों को लेकर भगवान से कामना की। पुजारी आशीष गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्षय कुमार भगवान महाकाल के परम भक्त है और वह महाकाल मंदिर आते रहते हैं। ओ माई गॉड 2 फिल्म की शूटिंग भी महाकाल मंदिर से शुरू की गई थी। इसी तरह प्रातः हुई भस्म आरती में अक्षय कुमार ने वह महाकाल का दर्शन लाभ लिया है और आने वाली फिल्मों के प्रमोशन को लेकर भगवान से कामना की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में लगातार प्रसिद्ध टीवी कलाकार खिलाड़ी दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल निवेद आरती के दौरान महाकाल मंदिर पहुंची और नंदी हॉल से बैठकर शिव की आराधना की। इस दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी साइना के माता पिता भी वहां मौजूद रहे। पुजारी संजय गुरु ने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया। इस दौरान साइना नेहवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने देश में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए महाकाल का दर्शन लाभ लिया है और यह कामना की है कि भारत देश का बैडमिंटन खेल के माध्यम से एक बार फिर नाम रोशन किया जाएगा। देखिए, मैं बचपन से बहुत भगवान पे विश्वास करती आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जगहों पे जाती हूँ और दर्शन करती हूँ। और आज महाकाल जी के दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली भी मेरे साथ है और क्या चाहिए, पूरी अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं यहाँ पे आके, अच्छा लगता है।
कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा नी में थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा आने के लिए। डॉक्टर से और अपने फिजियो से रेगुलर बात करती रहती हूँ, और आई होप कि जल्दी ही रिटर्न करूँ, और थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लगेगा तो कोर्ट पे जल्दी आ जाऊँगी। क्रिकेट तो है ही अच्छा, बट उसके अलावा सब दूसरे स्पोर्ट्स अच्छे कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से बैडमिंटन अच्छी तरह से ऊपर आया है, और काफ़ी जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो खेलना चाहते हैं। तो बैडमिंटन से भी आप एक अपने आप को प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर बना सकते हैं और कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब आने वाले जो यंग जनरेशन है उनको बैडमिंटन खेलना है। कांग्रेस से जुड़े मिर्ची बाबा महाकाल मंदिर में गर्भगृह से दर्शन नहीं मिलने से नाराज होकर भगवान महाकाल के सामने जोर जोर से मुख्यमंत्री को बदलने की भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर संतों के खिलाफ झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। कमलनाथ सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त मिर्ची बाबा शुक्रवार को महाकाल के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ वो करीब 10 मिनट तक नंदी हॉल में जाने का इंतजार करते रहे। इसके बाद उन्हें गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया, जिससे वे नाराज हो गए और नंदी हॉल में महाकाल के दर्शन करते हुए जोर जोर से सीएम शिवराज सिंह को हटाने की प्रार्थना करने लगे। 2022 से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा फिलहाल बरी होकर महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। बाबा ने महाकाल से प्रार्थना करते हुए कहा, संत को दर्शन करने से रोका जा रहा है। हे महाकाल, दया करना, इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना। संत पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो गए हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए रोका जा रहा है। आज तेरे दरबार में एक संत चिल्ला रहा है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। मिर्ची बाबा ने कहा, कलेक्टर से बात करने के बाद भी मुझे रोक दिया गया। मैं सच्चे कमलनाथ को सीएम बनाने की बात करता हूं, इसलिए मुझे रोक दिया गया। विजयवर्गीय को रोका नहीं जाता है और मुझे रोक दिया गया। महाकाल इन्हें दंडित करेंगे। मुख्यमंत्री को बदल देना। संत पीड़ित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। आज संतों के साथ जो अनाचार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, बाबा महाकाल तेरे सामने एक संत रो रो करके चीख चीख करके मांगता है, ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना कि जो मंदिर में दर्शन करने के लिए निरंजनी अखाड़े के संतों को रोका जा रहा है। आज तेरे दरबार में एक संत चिल्लाता है कि जिन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, और झूठ कब तक चलेगी? झूठ बाबा महाकाल परास्त कर देना। हे बाबा महाकाल, प्रार्थना स्वीकार करना। हर हर महाकाल। कलेक्टर से बात होती है, एसडीएम से बात होती है, और सभी मुझे भोपाल से बुला लेते हैं कि आप आइए दर्शन के लिए। और भोपाल से मैं निकलने के बाद महाकाल में आता हूँ तो मुझे इसलिए रोक दिया जाता है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवाज लड़ रहा हूँ। मुझे इसलिए रोक दिया जाता है कि मैं केवल सच्चे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात करता हूँ, तो मेरी पीठ पर कांग्रेस का निशान लगा दिया जाता है, जबकि संत केवल सनातन धर्म का है। मैं इसी महाकाल में उस वक्त आवाज उठाया था जब यहाँ पैसा लिए जाते थे। मैं वो संत हूँ जब यहाँ विजयवर्गीय के अंदर दर्शन करते हैं उन्हें रोका नहीं जाता है और मुझे रोक दिया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष का अपमान करने वाली सरकार आज संतों को रोक रही है, संतों को रुला रही है, संतों को झूठे केसों में फंसा रही है। इसके लिए महाकाल इन्हें दंडित करेगा और मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जय हिंद, जय भारत। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम झरनिया में देवर ने भाभी और उसकी बेटी के साथ की मारपीट, घायल को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झरनिया गांव में बकरी चराने की बात को लेकर देवर ने भाभी और उसकी बेटी के साथ मारपीट कर दी, जिसमें भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाभी रेखा ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके दो देवर ने उसके साथ मारपीट की और उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें उसे 12 टाके आए हैं, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहले गोपी बकरी चरा रहा था तो गोपी को बोला, भैया ये बकरी चराने की जगह नहीं है, तू तो घर लेके जा, जंगल में लेके चरा के जा। तो गाली गुप्ता देख के और भाग गया। फिर उसको भाई को लेके आया,
कुराड़ी हाथ में लेके आया एक भाई और एक लकड़ी लेके आया। मैं कपड़े धो रही थी, वहीं आके मुझे यहाँ दी कुराड़ी की 12 टाँके आए मुझे। और बड़े लड़के ने मेरी लड़की को दी यहाँ कमर में, अभी भी सूजन है उसे। वो देवर लगता है मेरा। कहाँ पर रहता है? झरना में, वही झरना में रहता है, पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 सितंबर को वर्ष 2023 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय एवं समस्त 5 तहसील मुख्यालय क्रमशः खाचो, तराना, महतपुर, बड़नगर एवं नागदा में किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना, ई चालान, विद्युत चोरी, बैंक रिकवरी, श्रम, भू अर्जन एवं अन्य सभी प्रकार के न्यायालय में लंबित राजीनामा, योग प्रकरण तथा बैंक रिकवरी, जल कर, संपत्ति कर तथा विद्युत विभाग से संबंधित सभी प्रकार के लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी न्यायाधीश गण द्वारा दिन प्रतिदिन संबंधित पक्षकारों एवं विभागों के साथ प्रोसीडिंग कार्यवाही की गई है। पूरे उज्जैन जिले में 46 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 6000 लंबित प्रकरण तथा लगभग 12500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण। इस प्रकार कुल 18500 राजीनामा योग प्रकरण रखे गए हैं। लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा होने पर पक्षकारों द्वारा अदा की गई संपूर्ण कोर्ट फीस वापस की जाएगी और चेक बाउंस के मामलों में न्यूनतम समझौता शुल्क लिया जाएगा। विद्युत चोरी के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 30% एवं ब्याज की राशि पर 100% तथा लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 20% एवं ब्याज की राशि पर 100% की छूट दी जाएगी। नगर निगम से संबंधित जल कर में 10,000 तक के मामलों में अधिभार में 100% तथा 10,000 से अधिक एवं 50,000 तक के मामलों में अधिभार में 75% एवं से अधिक की राशि के मामलों में अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी। ये जो न्यायालय में जो आजकल नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, इसमें साल भर में 4 लोक अदालतें आयोजित की जाती है। ये हमारी वर्ष की तीसरी लोक अदालत है। इसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा प्रकरण रखे हैं, जिसमें 6,000 जो है पेंडिंग केसेस हैं और लगभग 12,000 से ज़्यादा प्रीलिटिगेशन प्रकरण। तो जैसे कि हर बार लोक अदालतों में हम छूट की घोषणा करते हैं, वो तो ऑलरेडी है ही है। नगर निगम की तरफ से भी जल कर, संपत्ति कर में छूट है। हमारे जो विद्युत के मामले हैं उनमें भी छूट है। अलग अलग छूटें हैं जो हमने हर समय बताई भी हैं। और इसमें चेक बाउंस वाले प्रकरणों में भी कोर्ट फीस की वापसी के साथ साथ जो है वो चेक न्यूनतम समझौता शुल्क लिया जाता है। समझौता शुल्क का एक प्रोविज़न है, तो उसमें हम न्यूनतम समझौता शुल्क लेते हैं। विद्युत चोरी में जो है वो सिविल दायित्व की राशि पर 30% और ब्याज की राशि पर 100% की छूट है। और लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व पर 20% और ब्याज की राशि पर 100% की छूट है। इस तरह से हमने डिफरेंट, जैसे नगर निगम की तरफ से भी जो हमेशा छूट दी जाती है वो उन्होंने घोषित की है। और इस बार हमारा प्रयास ये रहा कि बारिश होने के बाद थोड़ा सा, चूँकि पक्षकारों के पास, किसानों के पास थोड़ी सी पैसा अच्छा आता है, तो इस समय जो है वो विभिन्न बैंकें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अपने केसेस पेंडिंग है, तो उनकी तरफ से भी हमने ये प्रयास करवाया है कि मैक्सिमम लोगों को नोटिस जारी हो और मैक्सिमम लोग जो है वो प्रेरित हों कि इसमें लोक अदालत का अपना मामला सुलझे और जो भी सुविधाएं हैं, जो छूटें हैं, उसका फायदा हो। तो कुटुंब न्यायालय में भी कुछ प्रखंड जो है, आज कुटुंब न्यायालय में भी कई केसेस हुए हैं जिसमें मेल मिलाप हुआ है पति पत्नी का। और इस बार भी अच्छा उत्साह है पक्षकारों में और वे प्रेरित हो रहे हैं कि भाई हम विवाद को समाप्त करके एक साथ परिवार को सुखी बनाएं और साथ में अच्छे से रहें।